उसकी महिला पत्रकार हमारे टिकैत साहब के हाथ पकड़ के क्या कर रही थी भाई? क्यों नेताओं के मुकदमे वापस हो सकते हैं, देश के किसान के मुकदमे वापस नहीं होंगे जो झूठे लगाए गए हैं। सरकारों से कह दो कि ये भारत का किसान बैठा है, हर चीज का हिसाब यही करके जाएगा, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि सोशल मीडिया सही मीडिया है और ये गोदी मीडिया। 700 किसान जो शहीद हुए, लेकिन वहीं कृषि मंत्री ने दोबारा बयान कर दिया है कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, किसानों की ये बेहुदा मांग है। देखिए, सरकार झूठ बोलती है और हर बात से ये भागती है। आप देखो, जब इस संसद में पूछा गया कि 2016 के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की, कहते हमारे पास आंकड़ा नहीं है। जब संसद में पूछा गया कि 0 से 5 साल के तक के बच्चों में कुपोषण कितना है, उसमें कहते हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। इस कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की मृत्यु हुई, कहते हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं। इस कोरोना काल में कितने आंगनवाड़ी बेरोजगार हुए, कि हमारे पास आंकड़ा नहीं। तो भाई सरकार के पास है क्या? सिर्फ देश में नफरत फैलाना। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अगर कृषि मंत्री के पास आंकड़ा नहीं है तो किसान अपना आंकड़ा पेश करें। हम पेश कर देंगे, जब सरकार को मांगना हो वो बताए। हम किसान के नाम, गांव, जिला, तहसील सब बताएंगे। हमारे पास एक एक किसान का डाटा है। दूसरी मांग आपकी है कि मुकदमे वापस लिए जाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है मुकदमे वापस लेना। ये सारे मुकदमे हम घर से लेकर नहीं आए थे। जब काले कानून सरकार ने हमारे ऊपर थोपे थे, हम उनका विरोध करने आए थे और सरकार ने जबरदस्ती हमारे ऊपर मुकदमे थोपे हैं। तो हम घर से लेकर नहीं आए थे, तो घर लेकर के भी नहीं जाएंगे। संभव नहीं है, नहीं वापस हो सकता। क्यों नेताओं के मुकदमे वापस हो सकते हैं, देश के किसान के मुकदमे वापस नहीं होंगे जो झूठे लगाए गए हैं। ये तो कहते थे कानून भी वापस नहीं होंगे, फिर वो हुए। हर चीज का हिसाब यहाँ से करके उठेंगे। देश की तमाम जनता ये आवाज है लोगों की, ज्यादातर लोगों की आवाज आ रही है कि कानून बिल वापसी हो गए, अब इनको चले जाना चाहिए। अभी जनता को खामा-खाम परेशान करके रोड जाम करके बैठे हैं। देखिए, ना हमारी जनता से कोई लड़ाई है, ना हम जनता का विरोध कर रहे हैं। हमें परेशानी है, हम सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपको परेशानी है, आप भी सरकार से लड़िए। वहीं पे कानून वापसी के बाद अब तो कई सारे आपके संगठन में मतभेद हो गए। पंजाब के संगठन बोल रहे हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हम नहीं जाएंगे, ये क्या है? किसी एक संगठन का नाम बता दे पंजाब के का। अभी कोई से भी संगठन ने एक ने भी कहा हो। ये तो मीडिया की चाल चल रही है, और जब ये चाल खत्म हो जाएगी, एक हफ्ता चलेगा ये बदनाम करने का। उन्होंने तो मीटिंग करी थी ना अभी 3 दिन। अरे मीटिंग तो हम रोज करें, हमारी तो रोज मीटिंग हो। उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि हम चले जाए, हमारा जो मांग थी पूरी हो गई। कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, कुछ नहीं रखा गया। ये देश को अफवाह फैला रखी है और गोदी मीडिया ने अफवाह फैलाई है। आज तक तो ये भी कह रहा है कि जो टेंट उखाड़ रहे हैं किसान लोग, वो जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल खाली हो रहे हैं। ये गोदी मीडिया तो 1 साल से हमारे टेंट उखाड़ रहा और 1 साल से किसान आंदोलन को खत्म कर रहा। आंदोलन था, है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हो रहेगा। लगता है सरकार के बाद मीडिया से भी लड़ाई शुरू होगी आपकी। है सरकार के बाद मीडिया से भी लड़ाई शुरू होगी। करनी पड़ेगी। अगर किसानों को बदनाम करोगे, देश की जनता को बदनाम करोगे, तो भैया जनता तो आपका खिलाफत करेगी। आपने देखा होगा आर भारत जो टीवी चैनल है, उसमें डिबेट चल रहा है कि राकेश टिकैत जी बौखला दे। हो तो वो उसका तो जो मालिक है वही खुद बौखलाए जा। जिसका मालिक ड्रग्स मांगता हो, आगे कहने की क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं कि महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, मतलब कानून वापसी के बाद बौखला गए, राकेश टिकैत अकेले पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए। किसानों के अंदर संस्कार नहीं है। किसको क्या कहा? किसानों के अंदर संस्कार नहीं है, महिला पत्रकार के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा तो उससे जाके पूछ कि उसकी महिला पत्रकार हमारे टिकैत साहब के हाथ पकड़ के क्या कर रही थी भाई? क्या कर रही थी? पीछे वो एक फोटो वायरल हुआ था उसका, उसी की पत्रकार थी। हैं? और बाइट, अगर ये मेरी मर्जी है कि मैं आपके माइक पे बात करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है।
तो जब टिकैत साहब ने एक बार मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करते, तो फिर जबरदस्ती क्या है? और हमारे इतने बड़े नेता जो देश के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, किसान नेताओं में, उसको तुम फिजिकल टच करोगे, शारीरिक टच करोगे महिला होने के नाते? लेकिन वो बड़े नेता है तभी तो सवाल करने हैं ना सर, क्या? तभी तो सवाल करने आती है ना मीडिया। और हमें ही आतंकवादी बताओगे, हमें ही अपने चैनल पे खालिस्तानी बताओगे, हमें ही टुकड़े टुकड़े गैंग बताओगे, और फिर हमसे ही सवाल करोगे। जब हमने एक बार मना कर दिया कि हमें नहीं बात करनी, तो क्या जबरदस्ती? जाइए यहाँ से। इसमें बाइकआउट करनी, जी हिंदुस्तान और आर भारत को बाइकआउट कर दिया आप लोगों ने। ये हमारी मर्जी, ये हम इस वाले को दे बाइट या इसको दे या इसको दे, ये मेरी मर्जी है। आपकी बदनामी तो कर रहे हैं। क्या? आपकी बदनामी तो कर रहे हैं। एक बात तो बताइए कि जब से हमारा आंदोलन चला, इस गोदी मीडिया ने आज तक हमारी बड़ाई करी कहाँ? वो तो हमें गालियाँ ही देता रहा। वो जितनी गालियाँ देता है, हमारा आंदोलन उतना ही अच्छा चलता है, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि सोशल मीडिया सही मीडिया है, और ये गोदी मीडिया। जो भानु है आपके किसान नेता, वो ये बोल रहे कि बिल्कुल बिना लटके नहीं जाएगा। तो मारो, हम क्या माने कर रहे? सरकार के पास पावर है, लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ, उनके पास रफेल जैसा एक उड़ने वाला है। बात सुनिए, मैं फिर वो शब्द कह दूंगा, आदमी औरत का होता है, ये ध्यान रख लेना, उसको बता देना, बस इतना ही काफी है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट में आया था कि जिस तरीके से किसानों की मांगे बढ़ रही है एमएसपी को लेकर, अगर सरकार उसके मुताबिक काम करती है तो देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौन सा वो इनका वो है इकोनॉमिस्ट जिसने ये निकाला है? हमने सरकार से कहा है कि जितना सरकार को आवश्यकता है उतना सरकार खरीदे, बाकी बाजार में जो माल बिकता है वो एमएसपी से कम पे ना बिके। जिसको किसान के माल का व्यापार करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो दूसरा व्यापार कर सकता है। हमारा माल क्यों बाजार में सस्ता बिक रहा है, हम इस बात पढ़ रहे हैं। आज जो उद्योगपति है वो सुई से लेके हवाई जहाज तक अपनी उसका दाम स्वयं निश्चित करता है। भारत का किसान है जो अपने माल का दाम निश्चित नहीं करता, उसे सरकार निश्चित करती है। हम कह रहे हैं आपने जो दाम हमारा निश्चित किया, कम से कम उसकी तो गारंटी कर दीजिए कि इससे कम में नहीं बिकेगा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, एमआरपी नहीं, मिनिमम। तो इसे कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तो किसान उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? जांच रिपोर्ट को प्रभावित करेगा उसका बाप, और 120B का मुलजिम है, और वो आईपीएस ऑफिसर गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। और एक दरोगा की हिम्मत है कि एक मंत्री के बयान ले ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है? आंदोलन रहेगा जारी, चलेगा परसों, हम न जा रहे कहीं। ये तो देश की जनता को हित में रख के किया गया, डर के नहीं किया गया। अब बार बार रिपीट करते हो डर गए डर गए। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर बिल वापस देश हित में लिया गया है, और वही तो हम कह रहे थे कि बिल लाया जो गया था वो देश के विरोध में लाया गया था। तो मोदी जी की मानता है क्या जो उन्होंने बिल वापस कर लिए? अच्छा, देखा नहीं आपने? धन्यवाद मोदी जी, आंदोलन जो है ना धन्यवाद। गलत हाथों में जा रहा था, तो देश को बचाने के लिए उन्होंने, उनका कहना यही है क्या? कि चाहे बिल सही भी था तो हमने इसलिए वापस लिया कि गलत हाथों में आंदोलन जा रहा था। मिसयूज कर रहे थे लोग उसका। देखिए, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको ये नहीं पता। पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं क्या? कि गलत हाथों में जा रहा था आंदोलन। वो बीजेपी वाले भी, देश का प्रधानमंत्री भी, देश का कृषि मंत्री भी, सारे मंत्री भी कि कुछ कर लो, बिल वापस नहीं होगा, बाकी मुद्दों पर बात कर लो। हमने कहा था कि बिल वापस होगा, अब बिल वापस हो गया तो मंत्री जी से कह दो बाकी मुद्दों पर बात कर ले। तो धन्यवाद तो बनता है एक बार, धन्यवाद मोदी जी। हाँ, बिल्कुल दूंगा धन्यवाद। जिस दिन ये कानून तो चलो खत्म हो गया, एमएसपी पे गारंटी का कानून, 50,000 जो मुकदमे हैं वो वापस, जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए उन पे, अजय टैनी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में, बाकी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करे, और जब ये सारा खत्म हो जाएगा फिर धन्यवाद कर देंगे।